गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटा। अलंकार में हमारा दूसरा वीडियो है। आज अर्थ अलंकार टॉपिक कर लेते हैं। शब्द अलंकार मैं आपको करा चुका हूँ, आशा करता हूँ उसका अभ्यास आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। उपमा अलंकार बेटा होता है कि जहाँ पर रूप रंग तथा गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। आप ऐसा भी लिख सकते हो, जहाँ पर रूप रंग तथा गुण के कारण उपमेय की उपमान से समता प्रकट की जाए या समानता बताई जाए या तुलना की जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब आप कहोगे उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए, उपमेय कहते हैं जिसकी समता की जाती है, जिसकी समता की जाती है, नंबर 1 पर लिख रहा है इसमें, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान कहते हैं जिससे समता की जाती है। दो चीज़ें होती है, जिसकी समता की जाए और जिससे की जाए। भाई समानता उसी का तो है। मान लो दो वस्तुएं हैं और उनमें किसी चीज़ को लेकर समानता है, रूप को लेकर या रंग को लेकर, गुण को लेकर, तो उससे उसकी समता करेंगे, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ जिसकी समता की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिससे की जाए उसको उपमान कहते हैं। वाचक शब्द वे होते हैं जो उपमेय उपमान की समता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे सी सा से सम सरिस सदृश्य। और साधारण धर्म वह होता है उपमेय और उपमान में गुण, रूप रंग आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। तो देख लीजिए उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण से समझ लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि मन की चंचलता को हम पीपर के पत्तों का उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि मन पीपर के पत्तों के समान चलायमान होता है। तो पीपर पत्ते किसके माध्यम से बताएं, पीपर पात। तो पीपर पात क्या हुआ, उपमान हो गया, और मन हो गया उपमेय। उपमेय मन की तुलना कर रहे हैं यहाँ इसके माध्यम से। तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण इसमें दे रखे हैं, हों क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नागसी। तो कह रहा है कि हों क्रोध, कि क्रोध में भरकर एक व्यक्ति ने जो बाण यानी कि जो शक्ति छोड़ी है वह सांप के समान भयंकर थी। तो सांप नागसी, नाग में सांप के समान, उस शक्ति जो छोड़ी है नाग के समान। तो किसकी के बात कर रहे हैं, शक्ति की। शक्ति हो गया, क्या हो गया, उपमेय, और उपमान नाग हो गया। तो ऐसे आप इसको याद करोगे। देखिए, वह किसले के से अंग वाला कहाँ है। कौन है किसले के से अंग वाला, वह, यानी कि वह कोई व्यक्ति है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अंग उपमेय है, अंग वाला किसले के अंग है, अंग उपमेय, और किसले उपमान हो गया, क्योंकि किसले पत्तों के दल जिसे कहते हैं। तो पत्तों के समान कोमल अंग वाला, तो अंग क्या है, कोमल है, किसके समान, पत्तों के समान। तो अंग हो गया उपमेय, उपमान हो गया किसले। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ कीर्ति चांदनी सी। यहाँ कीर्ति चांदनी सी, गंगा जी की धारा सी, सुचपला की चमक से सुशोभित अपार है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ कीर्ति चांदनी सी, कीर्ति चांदनी सी है, और गंगा जी की धारा सी, और वह कीर्ति गंगा जी की धारा सी की समान है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख बाल रविसम, मुख बाल रविसम, लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहाँ पर कह रहा है जो मुख है क्रोध के मारे वह लाल मुख ज्वाला सा प्रातःकालीन सौंदर्य के उससे तुलना की गई है। आगे देख लीजिए, नील गगन सहृदय शांत सा सो रहा। नील गगन, नीला जो आकाश है वो शांत सा सो रहा था। सहृदय शांत, जैसे सहृदय शांत होता है वैसे ही यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से, हरिपदों को कमल के समान कोमल बताया गया है। तो हरिपद क्या हो गया, उपमेय हो गया, और उपमान कमल हो गया, कोमल कमल। गंगा का यह नीर अमृत के समान उत्तम है। किसके समान है, अमृत के, अमृत हो गया।
उपमान, और कौन सा नीर, गंगा का नीर, तो इसलिए। तो आगे उदाहरण देखिए, कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड। तो माया ऐसे मोहिनी है जैसे मीठी खांड होती है। मीठी खांड उपमान हो गया, माया हो गई क्या, आपका उपमेय। तारासी तुम तो सुंदर, यानी कि जैसे तारा सुंदर है वैसे तुम सुंदर। कहने का मतलब तारा से तुलना की जा रही है, तो तारा हो गया उपमान, और तुम जो हो गया उसकी सुंदरता तारा के समान है, तो वहाँ पर उपमेय हो गया। नंदन जैसे नहीं उपमन है कोई। ये नंदन कहते हैं देवताओं के वनों को, उपमन नहीं है कोई दूसरे उपमन नहीं है, तो यहाँ लुप्त उपमा है, आप कर लोगे। सिंहनी सी कानूनों में, योगनी सी शैलों में, सफरी सी जल में, विहंगनी सी वेयों में, जाति अभी और उन्हें खोजकर लाती में। तो सिंहनी के समान, योगनी के समान, यहाँ पर ये सब इनसे तुलना की जा रही है किसी नायिका की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। अगला देख लेते हैं, रूपक। रूपक अलंकार देखिए, रूपक जो होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है इसके माध्यम से। आपने देखा होगा नाटक जो आते हैं, जैसे आप रामायण देखो, महाभारत देखो, तो उसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति है वह दूसरे का अभिनय करता है। जैसे मान लीजिए हम रामायण में राम का चरित्र देखते हैं, तो हमें तो नहीं पता कि भाई राम वास्तव में यही है, लेकिन हम उसी को राम मान लेते हैं। अब एक व्यक्ति रावण का कर रहा है, तो हम उसी को रावण कहते हैं। यदि वो रामायण में कहीं आता है तो कहते हैं भाई रावण आ गया, या राम का वो होता है, देखो ये राम है। यानी कि हम जो साक्षात राम प्रभु हैं उनसे उनकी तुलना यहाँ पर आरोप हुआ है उनका, तो वही रूपक अलंकार होता है। तो देख लेते हैं उदाहरण, यहाँ लक्षण। जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप, यानी कि वह व्यक्ति जो राम बना है उसमें श्री राम का आरोप है, और जो व्यक्ति रावण बना है उसमें रावण का आरोप है, हम उसको रावण ही कहते हैं, तो यहाँ वह रूपक हो जाता है। आगे देखिए उदाहरण देख लेते हैं, चरण कमल बंधु हरि राई। तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का ये दोहा में से लिखा है कि वो कह रहा है मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, यानी कि चरण कमल, कमल ही चरण है, जो चरण है यानी कि उनके प्रभु के चरण है वह कमल हैं, चरण ही कमल, यानी कि चरणों को कमल मान लिया, तो हो गया ना रूपक, यानी कि वह चरण वे कमल बता दिए। आगे देखिए यहाँ पर उदाहरण से देख लेते हैं इसको, चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, तो रूपक अलंकार है। आगे देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट, पनघट कैसे वह सरोवर या तालाब, डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कि वह रात्रि वह जो समाप्त होती जा रही है, रात्रि का बीतना ऐसे लग रहा है यहाँ पर जैसे यहाँ पर माना गया है अंबर पनघट, अंबर में तो यानी कि जो अंबर है उसमें तो किसका आरोप है, पनघट, यानी कि कुएं का आरोप है या सरोवर का आरोप है, और ताराघट जो तारे हैं यानी कि जो स्टार्स हैं, सितारे हैं जो टिमटिमाते हैं, उनमें घड़े का आरोप है। और उषा नागरी, उषा पर सुबह वह नागरी यानी कि नायिका का आरोप है। आगे देखिए, दुख है जीवन तरु के फूल, यानी कि जीवन उपमेय पर तरु उपमान है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण का ये है, ये उनके बाल रूप का वर्णन से कि चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि चंद्रमा ही खिलौना है, यानी कि चंद्रमा को खिलौना माना, यानी कि वह खिलौना उनके लिए बन गया है, तो चंद्रमा खिलौने का आरोप है। चंद्र उपमेय पर खिलौने का आरोप, वहाँ रूपक अलंकार हो गया ये।
तो आप ऐसे ही बेटा इन अलंकारों को याद करें यहाँ तक। आगे देख लेते हैं, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट इसमें से करा देता हूँ। देखिए 5वां देखो, मेरे अंतर में आते ही देव निरंतर कर जाते हो व्यथा भार, लघु बार बार कर कंज बढ़ाकर। देखिए वो कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे अंतर में तुम आते ही निरंतर सारी व्यथा जो रूपी जो बोझा है, व्यथा रूपी जो बोझ है उसको तुम हल्का कर जाते हो गया। लघु हल्का, लघु मीन्स हल्का कर जाते हो, बार बार कंज बढ़ाकर, और बार बार अपने कर्मी साथ होता कंज मीन्स कमल, यानी कि कर उपमेय पर कंज यानी कि कमल उपमान का आरोप है। कहने का तात्पर्य है कैसे कमल जो हाथ रूपी जो कमल हैं उनको बढ़ाकर, तो हो गया रूपक अलंकार। आगे देखिए अगला 10वां देखिए, माया दीपक नरपतंग भ्रमी भ्रमी इमे पड़त। माया में दीपक का आरोप हुआ है और नर में पतंगे का आरोप है। माया उपमेय पर दीपक का उपमान, दीपक उपमान हो गया तो इसका आरोप हो गया, और नर में पतंगे का आरोप, समझ गए। तो वहाँ पर उपमान रूपक अलंकार होगा। भजुमन चरण कमल अविनाशी, 11वां है भजुमन चरण कमल अविनाशी, कि यानी कि चरण रूप में पर कमल उपमान का आरोप है, यानी कि कह रहा है चरण रूपी कमल वह अब चरण नहीं है, वे कमल हो गए हैं, उनका आरोप। तो बेटा आप ये याद करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए या कल्पना की जाए, आप संभावना की जगह कल्पना भी कर सकते हो। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में पहचान के लिए कुछ शब्द आते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे लाइन में आप कहीं भी कविता में जो आपको उदाहरण पूछा है उसमें मानो, मनहु, जानो, जनहु, जान पड़ता है, जो ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए उदाहरण सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा, तो उसका सिर का फटना ऐसा लग रहा है मानो, मानो हो गया संभावना हो गई, जैसे कोई लाल रंग का घड़ा फूट गया हो, संभावना है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हुआ। अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो इंद्र नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण का सामला जो रूप है उनमें पीले वस्त्र, प्रातःकालीन सूर्य की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना होने का आरोप है। आगे देख लें, अगला उदाहरण है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब देखो इनमें सभी में मानो, मनहु ये शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर आंसुओं से भरे उत्तरा के नेत्रों उपमेय में आंसुओं की बूंदों से युक्त कमलों की संभावना होने पर आरोप हुआ है, तो वहाँ पर यानी कि संभावना है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो कह रहा है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, किसका? क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कि सागर उपमान की संभावना है क्रोध में। किसके क्रोध में? अर्जुन के क्रोध में। तो अर्जुन, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ भी मानो शब्द आ रहा है। चौथा उदाहरण देखिए, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। अब देखो मनु शब्द आ गया, पद्मावती ने सभी सखी को बुलाया है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि मानो संभावना है फुलवारी सभी चली आई, फुलवारी में उपमान है और सखियां में उपमेय का, तो यहाँ पर संभावना पाई जा रही है, उत्प्रेक्षा होगा।
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नीले परिधान में बादल के भीतर चमकने वाली बिजली उपमान की संभावना हुई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो गया। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जो बड़े बड़े नेत्र उपमेय और हीरो में जड़े नीलम उपमान हो गया, होने की संभावना है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा हो गया। आगे मानवीकरण देख लेते हैं बेटा। मानवीकरण अलंकार होता है कि जहाँ पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ यानी कि जो जड़ प्रकृति वस्तु है वो मानव के समान क्रिया करती हुई प्रतीत होती हो, वहाँ मानवीकरण होता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह सुंदर संध्या परिसी धीरे धीरे, तो वहाँ पर सुंदर संध्या परिसी, तो वहाँ उपमा भी कर सकते हो, लेकिन मानवीकरण है। सांझ का ऊपर आकाश से उतरना, वो भी धीरे धीरे, तो मनुष्य जैसे काम करता है वैसे ही, तो यहाँ पर मानवीकरण है। आगे देख लेते हैं। चंचल पागा दीप से खाके घर गृह, मग वन में आया बसंत, यानी कि चंचल पग तेज गति से दीप शिखा के घर गृह, दीप शिखा यानी कि दीपक की ज्योति, घर गृह मग वन में आया बसंत, बसंत का आगमन ऐसे है जैसे, तो वहां पर मानवीकरण है। सुलगा फागुन का सुनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत, मानवीकरण हो गया। उदयाचल से किरणधेनु हाँक लहा प्रभात का ग्वाला, यानी कि उदयाचल किरणधेनु, उदयाचल का मतलब होता है पूर्व दिशा से किरणें रूपी गाय को हाँक कर ला रहा प्रभात रूपी ग्वाला, तो वहां पर मानवीकरण भी है और रूपक भी कर सकते हो, दोनों में। पूछ उठाए चली आ रही छित जंगलों से टोली, तो वहां मानवीकरण होगा। तो ये आप उदाहरण कर लोगे। अतिशोक्ति देख लेते। अतिशोक्ति का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, अतिशय प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशय में बहुत ज्यादा, और उक्ति मीन्स कथन, यानी कि ज्यादा कथन, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, वो अतिशोक्ति होता है। तो परिभाषा होगी इसकी, जहां किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। कोई विषय या वस्तु, कोई बात, कोई कथन का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ हो कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, कहने का मतलब वह असत्य सी प्रतीत हो, वहां पर अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखो कोई नगरी है, वह स्वर्ग से मिलने गगन को जाती है? नहीं जाती। यानी कि अयोध्या नगरी को कह रहा है कि वह स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ लोक मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि कोई नगरी ऐसा वास्तव में स्वर्ग से मिलने गगन आकाश में नहीं जाती, इसलिए अतिशोक्ति है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, तो वहां पर कह रहा है हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं है, लंका जल गई है, निशाचर भी भाग गए, तो असत्य सी लग रही बात। जब हनुमान की पूंछ में आग लगेगी तभी लंका जलेगी, तब राक्षस भागेंगे, पहले लंका जलेगी फिर राक्षस भागेंगे डर के, भय से, आँच को देखकर, जो अग्नि है उसको देखकर, तो अभी आग लगी नहीं, असत्य सी प्रतीत हो रही है बात, इसलिए वहां अतिशोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन है। आगे देख लेते हैं इसमें उदाहरण। अगला देखो, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहगात खरोंट, गुलाब की पंखुड़ी लगने पर शरीर में खरोंच पैदा हो जाना। गुलाब की पंखुड़ी तो इतनी खुद कोमल होती है कि वह शरीर में क्या वो खरोंच पैदा करेगी, यानी कि शरीर की सुकुमारता की प्रशंसा इतनी अधिक की गई है कि गुलाब की पंखुड़ी से भी खरोंच पैदा हो जाए, तो शरीर की कोमलता को इतना बड़े से जा करके प्रकट किया है, तो वह यहाँ पर अतिशोक्ति है। इधर देखिए, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, झड़ से जयद्रथ का उधर सिर छन्न वैसे ही हुआ, तो वहां पर देखिए अर्जुन के धनुष से बाण छूटा ही, जैसे छूटा वैसे ही सर अलग हो जाना, अतिशोक्ति है। प्राण छूटे पृथ्वी में रिपु के, रघुनायक सहायक छूट न पाए। अब कह रहा है श्री राम के बाण छोड़ने से पहले शत्रु के प्राण निकल गए, प्राण छूटे पृथ्वी में रिपु के,
कि शत्रु के प्राण पहले ही छूट गए। रघुनायक यानी कि प्रभु श्री राम सहायक छूट न पाए, उनके बाण नहीं छूट पाए। इसका अतिशोक्ति वर्णन बढ़ चढ़ाकर वर्णन है, तो यहाँ पर अतिशोक्ति हो गया। आगे ये बेटा आपको दे रखे हैं, परीक्षाओं में पूछे गए 17 उदाहरण, ये आप करोगे। बाकी जो आगे दे रखे हैं ये भी आप अपने गाइड से इनको करोगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।